लेकिन भाई दिस इज़ वाई वी आर राइडिंग, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट राइड ऑफ माई लाइफ। जब मौसम अच्छा मिलता है, रोड अच्छा मिलता है ना, तो भगाने का मन नहीं करता। वेलकम टू नागालैंड। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट दैट वी हैव क्रॉस्ड। ये सिलचर से माहौर, ये माहौर से लांगटिंग। सवाल ये उठता है कि आदमी वीडियो निकालने के बहाने बाइक चला रहा है या बाइक चलाने के बहाने वीडियो निकाल रहा है। जरूरी नहीं कि हर सफर बाइक से ही शुरू हो और हर सफर सूखा ही शुरू हो। अपनी इस सफर की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई। रिक्शा में बैठकर जो है वो एयरपोर्ट जाना था और बारिश बोलती मेरा काम, और बारिश ने यकीन मानिए पूरे 12 दिन का जो सफर छोड़ा नहीं। बहरकैफ कैसे कैसे चलते चलते हाँफते कांपते अपनी सफारी एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पे जाकर बारिश थोड़ी सी थमी, अंदर गए, चेक इन कर रहे थे, लेकिन ये इंडिगो के चेक इन ने इतना वक्त ले लिया कि हमारी फ्लाइट ही छूट गई भाई साहब। अब 3,000 रुपए देकर फ्लाइट को रीशेड्यूल करवा कर हम आगे बढ़े और पहुंचे अपने पहले डेस्टिनेशन सिलचर पर। सिलचर से आगे एक दिन का ब्रेक लिया और उस एक दिन के बाद हमने शुरू की अपनी दिलचस्प जर्नी। ये 12 दिन का मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर, 3,000 किलोमीटर का। नॉर्थ ईस्ट डायरीज में आपका स्वागत है। ऑल राइट, तो हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी के फर्स्ट लेग पर। आज का दिन है सिलचर से दीमापुर, तकरीबन 266 किलोमीटर्स है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ज़बरदस्त माहौल है। आगे हमारे गाइड चल रहे हैं, यहाँ से अपने लगेज वगेज बांध लिए हैं। ये जो अपन बाइक चला रहे हैं ये है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और इसका नाम अपन ने रखा है डेडपूल, क्योंकि इसकी जो है वो रेड और ब्लैक कलर स्कीम है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है डेडपूल। तो जो पहला डेस्टिनेशन है आज का वो है दीमापुर में जाना है नागालैंड गेट। वहाँ से पहले आईएलपी निकालना है। आईएलपी निकालना है अपने को कोहिमा के लिए और अल्टीमेट डेस्टिनेशन कोहिमा ही है। पहले दीमापुर पहुँचेंगे, वहाँ से देखेंगे फिर कोहिमा में क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा नज़ारा है, पहाड़ पे बादल है। ये सिलचर हाफलोंग रोड है और हाफलोंग से होते हुए जो जाता है, पहले लुमडिंग आता है, फिर हाफलोंग आता है और हाफलोंग के आगे फिर जो है वो आगे का रास्ता तो बहुत लंबा है, 266 किलोमीटर्स है और हाफलोंग तकरीबन 70 किलोमीटर्स है। लेकिन ये सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से बस घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर यहीं से घूमते घूमते जो है वो आदमी जाता है। हम लोग कल यहाँ तक आए थे, लेकिन हाफलोंग से पहले से यू टर्न मार लिए, खाली दिखाने लाए थे कि रोड क्या है, कैसा है, दैट्स इट। ओहो क्या बात है, बादल शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा ये जो हाफलोंग लुमडिंग रोड है ना, इस पे ज़रा सा हिस्सा जो है वो थोड़ा सा समिट, एक टॉप टाइप का हिस्सा है और उस पे जो है ना वो थोड़े से बादल छाए हुए रहते हैं। बस इतने हिस्से पे, इसके बाद फिर वापस जो है वो नीचे चले जाएगा तो रोड वैसी हो जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट पे बारिश भी थोड़ी सी हल्की हुई है, रोड गीला है। अभी तो नहीं हो रही है बारिश, लेकिन थोड़ी सी हुई है और ये इतने हिस्से में ज़रा से बादल छाए हुए हैं। एंड द फीलिंग ऑफ ड्राइविंग थ्रू क्लाउड्स, कम ऑन। हाफलोंग 54 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 40 की गति बनाए रखें लिखा हुआ है इस पर। लेकिन भाई दिस इज़ वाई वी आर राइडिंग, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट राइड ऑफ माई लाइफ। This is the longest tour, I would rather say. Not a singular ride, but the entire loop that we are, the North East loop, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट हम करने की सोच रहे हैं, उसका ये सबसे पहला चरण है। और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो जिसका अपने इरादा किया है वो हो जावे तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लूप हो जाएगा और पूरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट को कवर करने का मौका मिल जाएगा। मणिपुर राइट नाउ इज़ नॉट सेफ, तो मणिपुर का प्लान अभी तक हुआ नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज़ इन द कार्ड्स।
Let's see what happens. Let's go. 40 किलोमीटर रह गया है हाफलॉन्ग और मौसम जो है वो कुछ इस तरह है कि बादल ही बादल है। जब मौसम अच्छा मिलता है, रोड अच्छा मिलता है ना, तो भगाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि इसको सीनरी को सब एंजॉय करते हुए चलो। लेट द एटमॉस्फेयर परमिएट। लेकिन एक से एक जो है ना वो व्यू पॉइंट्स है यहाँ, क्योंकि पहाड़ों की बात ही अलग है ना। पहाड़ों में कैसा है कि एवरीथिंग इज़ अ व्यू पॉइंट, एवरी प्लेस इज़ अ व्यू पॉइंट। यू जस्ट हैव टू बी वेयर यू हैव टू बी। कल हम लोग यहीं से यू टर्न मारे थे। दिस वॉज आवर लास्ट व्यू पॉइंट। कल आए थे यहाँ, वो जो भाई थे वो लेकर आए थे, यहीं से जो है वो टर्न मारे थे। देखो ये जो लेफ़्ट साइड पे जाम दिख रहा है ना, ये पुलिस ने रोड रोक के रखा है क्योंकि गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, इसलिए पुलिस ने जो है वो हैवी व्हीकल्स को रोक कर रखा है। और ये तकरीबन अभी 1 किलोमीटर से जाम है। सारा ही ये बंद करके रखा है, इन लोग को खाली रोक कर रखा है। ये जिन लोग का जब स्टार्ट होएगा तब स्टार्ट होएगा, तब इन लोग देखेंगे, वरना जो है वो इन लोग का कुछ उम्मीद नहीं है। ओके, हाफलॉन्ग 34, लुमडिंग 135, गुवाहाटी 380, NH 27 पर चल रही है हमारी सवारी। नीचे हाफलॉन्ग 34 बता रहा था। हाफलॉन्ग पे ही पहला ब्रेक लेंगे, ज़्यादा जो है वो लंबा करके मतलब नहीं है। क्या सीन है इधर का। यही रास्ता सेम गुवाहाटी से जो है वो, गुवाहाटी से भी सिलचर यही रास्ता है। यानी अगर किसी को सिलचर से गुवाहाटी जाना हो तो भी यही रास्ता है। यानी ये एक ही नॉर्दर्न रोड है, और रोड बाकी अलग अलग जगह से आते हैं। और फिर सिलचर के साउथ में जो है वो 2 रोड जाते हैं, एक अगरतला जाता है, एक ऐज़वाल जाता है। देखो अभी उन रोडों पर जाना होता नहीं होता, अल्लाहु आलम, देखते हैं। जटिंगा पहुँचे हैं, जटिंगा जटिंगा पहुँचे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है ना वो बहुत रोड ख़राब है पीछे का। इतना ख़राब है कि कुछ बताने लायक का नहीं है। हाँ, लेकिन दिस प्लेस इज़ जटिंगा। हाफलॉन्ग अभी भी जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। यहाँ लिखा जटिंगा AC कॉन्स्टिट्यूंसी। नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो पूरा का पूरा पहाड़ पर ही बसा हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ, इट इज़ जस्ट पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ के अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। और ट्विस्टीज़ ही ट्विस्टीज़ है। और इंडिया, मेरे ख्याल से इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू राइड योर बाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज़। इंडिया सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, स्नो कैप पीक से लेकर जो है वो बीचेस तक, एवरीथिंग वी हैव। हमको किसी और मुल्क में जाने की ज़रूरत ही नहीं है बाइक चलाने के लिए या कोई सीनरी देखने के लिए। वी हैव इनफ सीनरी ऑफ आवर ओन टू लास्ट द लाइफ टाइम ऑफ अ यूट्यूबर। लुक एट दिस। ओके, तो ये जगह है बोरो हाफलॉन्ग। जटिंगा था, जटिंगा के बाद ये बोरो हाफलॉन्ग है, और शायद इसके बाद हाफलॉन्ग है, ऐसा कुछ तो भी है। लेकिन यहाँ लिखा है वेलकम टू पुइलो बोरो हाफलॉन्ग, किलो कॉलोनी, पैकी कॉलोनी, केल्लुमुखी, रानी गैडिल्लू, न्यू हाफलॉन्ग। नाम जो है वो यहाँ की लोकल भाषा में है सारी जगहों के। अब ये दिखा रखिए वेलकम टू हाफलॉन्ग। इस जगह का नाम है हाफलॉन्ग। हाफलॉन्ग यानी आधा लंबा, उसके बाद है जाफलॉन्ग, जाफलॉन्ग यानी ज़्यादा लंबा, और फिर लुमडिंग। अब लुमडिंग का क्या मतलब है ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि लुमडिंग का क्या मतलब है। इसी के साथ अपनी जर्नी के पहले 100 किलोमीटर जो है वो पूरे हुए। अब एक 167 किलोमीटर्स बाकी है। टाइम क्या हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम है,
बट आई थिंक इट्स 8:48 और अपन निकले थे 5:30-6 बजे, तो 2 घंटा 48 मिनट लगा पहला 100 किलोमीटर करने के लिए। लेकिन बहुत हिली और बहुत ख़राब रास्ता है बीच में। अभी अपन पहुँचे हैं इस जगह का नाम है केलोलो। दैट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस। यहाँ से जो है वो बता रहा है कि अभी और 187 किलोमीटर्स दूर है अपना डेस्टिनेशन। लेकिन रोड जो है ना वो बहुत ख़राब है। ये तो बहुत अच्छा रोड आया है। इसके पीछे वाला जो रोड गया ना वहाँ 6-6 इंच कीचड़ था। शूज़ की हालत ख़राब हो गई है। बाइक जो धुलवा के लाए थे उसकी वाट लग गई है। बाइक का नाम है हमारी डेडपूल वॉज इन अ पूल ऑफ शिट। डेडपूल जो है ना चिक्कड़ के पूल में से होकर है, ये चिक्कड़ का फूल हो गई है डेडपूल। और जब अच्छा रोड मिलता है ना तो एक नंबर रोड मिलता है, और जब ख़राब रोड मिलता है ना तो एक नंबर घान रोड मिलता है। क्या कर सकते हैं। दर्शकों, हम पहुँचे हैं पोंगलो, और ये ऊपर जो है ये एक ट्रेन खड़ी है। माहुर लिखा है, माहुर। स्टेशन का नाम है माहुर और पीछे लिखा था पोंगलो। पता नहीं किसी का नाम होगा फांगलो, जगह तो माहुर है। और ये बोगदे में घुस गई डेडपूल और दूसरी तरफ से बाहर आ गई। मैंने ऐसा लोगों से सुना हो कि जो प्लेन हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट में वो खाली दीमापुर का थोड़ा सा हिस्सा वो प्लेन है। उसके बाद दीमापुर के नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, हिली टेरेन ही है। सारा ये 6-7 स्टेट जो है ना ये पूरे के पूरे जो है वो पहाड़ पे ही बसे हुए हैं। और बाय द वे ये NH27 है, नेशनल हाईवे 27, और उस पे ये जो है वो टनल पड़ता है। छोटा सा ही टनल है, अगर आप देखेंगे तो सामने खाली दिख रहा है। लाइट्स जो है वो ऑन है अपनी, लेकिन टनल भी वेल लिट है। चलो चलते हैं सेट, ठीक है। हाँ, ओके, दिस इज लामटिंग। लेट्स गो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन लामडिंग। ये जगह जो है वो है हाथी खाली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक लोकल बता रहा था कि रात को कभी कभार हाथी भी निकलते हैं, रोड पर आते हैं। अब मैंने उसको पूछा कि यार पहाड़ पर हाथी क्या कर रहे हैं, तो उसने बोला है यहाँ पता नहीं, लेकिन जगह का नाम है हाथी खाली। अभी पीछे चेक पोस्ट भी गया, हाथी खाली चेक पोस्ट पुलिस का, लेकिन यहाँ हाथी निकलते हैं रात को। पता नहीं कहाँ जाते होंगे निकल कर। ट्रैफिक कामिंग अहेड लिखा हुआ है। ट्रैफिक कमिंग अहेड लिखना चाहता है, ट्रैफिक कामिंग अहेड क्या मालूम क्या है। ये देखो, ये एक और चेक पोस्ट है। यहाँ क्या हाईवेज पर इमरजेंसी नंबर 1033 और 108 है, लेकिन अभी तक जो है वो हाफलॉन्ग के बाद अपने को रोड ख़राब नहीं मिला है। हाफलॉन्ग के बाद रोड जो है ना मस्त हो गया है वो एकदम। 70-80 की एवरेज स्पीड जा रही है, उसके ऊपर क्या ही भागेगी ये 350, लेकिन साथ दे रही है। एक्चुअली ब्रांड न्यू बाइक है जो मेरे दोस्त ने दिया है ना, ब्रांड न्यू बाइक है। यानी है 2023 की रजिस्ट्रेशन, लेकिन चली भी बिल्कुल नहीं है। यानी इसके टायर भी जो है वो टायर की लाइनिंग भी वेयर आउट नहीं हुई है। बच्चे लोग। और हाथी खाली के बाद फिर आता है लामडिंग। यहाँ है हाथी खाली रेलवे स्टेशन। जितनी भी अपनी रूट है उस पर रेलवे स्टेशन अपने को मिले हैं, हाँ कंटिन्यूसली मिले हैं। कोई ना कोई रेलवे स्टेशन रहा ही है। वो माहुर रेलवे स्टेशन, उसके बाद माहुर नदी, फिर ये लामडिंग का पता नहीं, लेकिन इसके बाद अभी हाथी खाली पे रेलवे स्टेशन था। ये ऐसे ही रोड अगर मिला ना झड़प में पहुंच जाएंगे दीमापुर। फिर दीमापुर पे ILP भी निकालना है, पता नहीं उसमें कितना टाइम लगता है। बट दिस इज़ गुड, द रोड इज़ गुड, द क्लाइमेट इज़ गुड, द बाइक इज़ गुड, आई मस्ट से। जिसने भी ये बाइक दी है उसका भला हो। आई होप वो ये वीडियो देख रहा हो। इम्पोर्टेंट आदमी है भाई, अच्छा आदमी है, वरना कौन देता है अपनी बाइक।
लामडिंग 2 किलोमीटर हो जाए 49, नागावन 99। सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या है, क्या मालूम। ये जो है वो लामडिंग से राइट में जो मारते हैं दीफू और दीमापुर के लिए, ये वो वाला राइट है। और ये जाता है फुल जंगल से होते हुए, जंगलों से होते हुए ये जाता है। बड़े बड़े जो है वो यहाँ झाड़ है, फुल जंगल सेक्शन है ये रोड है ना, थोड़ा थोड़ा आर्य मिल्क कॉलोनी की याद दिला रहा है। छोटा कश्मीर के आगे का जो रोड है, थोड़ा सा ये उसकी याद दिला रहा है। सन्नाटा है भाई साहब, हिंदुस्तान में सन्नाटा मचा हुआ है। पता नहीं लोग किस बात पर लड़ रहे हैं। बहुत जगह तो है हमारे पास। ओके, सो दिस इज़ कार्बी आंगलोंग। दिस इज़ प्रॉब्ली अनदर डिस्ट्रिक्ट इन आसाम और समथिंग। कार्बी आंगलोंग से जो है वो गुज़रना हो रहा है और ये वही फॉरेस्ट एरिया का कंटिन्यूशन है। यहाँ बीच में बहुत सारे फॉरेस्ट चेक पोस्ट है और ट्राइबल लैंड्स भी है इधर। तो हम लोग दीफू पहुँच चुके हैं। यह आसाम यूनिवर्सिटी दीफू कैंपस है। दीफू भी एक बड़ा शहर है आसाम का। ये डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम है। कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, दीफू शहर का नाम है। अभी अपन आउटस्कर्ट्स पर ही है दीफू के, फुल ऑन शहर में पहुँचे नहीं हैं। शहर क्या, यानी छोटा सा कस्बा जैसा है। ये एकदम सेंट्रल रोड है दीफू का। दीफू का एकदम मार्केट वाला एरिया है ये। डोमिनोज़ है यहाँ, KFC है, हॉकिंस है, ट्रेंड्स है। दिस इज़ प्रॉब्ली लाइक द सेंट्रल रोड ऑफ दीफू। भेंडी कहाँ जाने का है? अरे तो दीमापुर के लिए ये वाला रॉन्ग साइड से आने का। थोड़ा आगे जो गाड़ी खड़ा है उधर देखो, गाड़ी जो है, कार जो है, हाँ, पीछे एक रास्ता है। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है ना, तो दूधू खोला में तुम रुको मैं भी पहुंच के वहाँ कॉल करता हूँ दीमापुर सिटी लिमिट्स पे, ठीक है? तो मैं वही नागालैंड गेट पे ही पहुँचूँ ना? तो फिर वापस यार होटल के लिए वापस दूधू खोला से वापस नागालैंड गेट आना पड़ेगा यार। तो कहाँ बैठेंगे? रहेंगे किधर? रहेंगे अच्छा आप मिलो तो सही, पहले नागालैंड गेट पर आइए तो सही आप। मेरे को 30 किलोमीटर्स बता रहे जी। बोलिए। अच्छा ठीक है, चलो तुम आओ तो सही। नहीं कोई नहीं है। खाली बाइक है यार, बाइक है, मोटरसाइकिल है, और क्या है। असल में जिसके घर पे हम जा रहे हैं वो किसी का प्राइवेट रेजिडेंस है और उसका एग्जैक्ट रास्ता बताना मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैंने फ़ोन के कॉन्वर्सेशन को भी थोड़ा सा क्लिप कर दिया। अब जितना भी है सफ़र अपना, उसमें जो भी प्राइवेट रेजिडेंसेस है उसका एग्जैक्ट एंट्री और एग्ज़िट अपन बता नहीं सकते फॉर सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन बाकी जितना भी है, जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल है, वो सब तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज का सफ़र यहीं तक था। ये अपन दीमापुर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, और इसके बाद जो है वो पहला डेस्टिनेशन अपना है कोहिमा। और कोहिमा भी बहुत पिक्चरेस्क की जगह है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और कैमरास पे बहुत सारा पानी लग चुका है। आई होप आगे बारिश ना मिले, लेकिन बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट तो है ही फेमस बारिश के लिए। तो दीमापुर आ गया है।
हाँ ठीक है ना। दीमापुर आ गए हैं। दीमापुर में अभी अपने को जाना है ILP लेने के लिए नागालैंड गेट। तो पहले थोड़ा सा और दीमापुर सिटी के नज़दीक होंगे। फ़िलहाल ये 13 मिनट बता रहा है गूगल बाबा। 13 मिनट बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली नागालैंड गेट कहाँ है। फिर वो जो जिन भाई से बात की है कि आकर थोड़ा सा असिस्ट कर दें, वो भी आ ही जाएंगे। बट या वी आर एट दीमापुर। वेलकम टू नागालैंड। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट दैट वी हैव क्रॉस्ड। और फर्स्ट वन वाज पहला स्टेट हमारा आसाम ही था, सिलचर। और ये हमारा सेकंड स्टेट है नागालैंड। और नागालैंड में जो है ना वो पुलिस बहुत होती है। क्या करेंगे, NAP एक यहाँ है नागालैंड आर्म्ड पुलिस, और मिलिट्री तो रहती ही है। और फिर नागालैंड के आगे कोहिमा की तरफ भी जो है वो देखना पड़ेगा। यस बट दिस इज़ द लैंड ऑफ द नागास, दिस इज़ नागालैंड। ओके, तो अगर आज का रूट अपन देखें तो यहाँ से अपन ने शुरू किए सिलचर से। सिलचर से गए हाफलोंग हिल, ये माहौर वो जो स्टेशन आया था। माहौर से फिर गए लांगटिंग, लांगटिंग से लुमडिंग, लुमडिंग से राइट लिए ये कार्बी आंगलोंग क्रॉस करके दीफू, और दीफू से फिर ये रोड करके दीमापुर। आज अपन दीमापुर पहुँच गए हैं। इसको ज़रा मैप पे मार्क कर लेंगे अपने रेफरेंस के लिए। यही मैप जो है वो आगे तक यूज़ करेंगे। ये सिलचर से माहौर, ये माहौर से लांगटिंग, लांगटिंग से लुमडिंग, लुमडिंग से कार्बी आंगलोंग होते हुए दीफू, और फिर दीफू से ये एक रोड पकड़कर पहुँचे दीमापुर। अब ये दीमापुर से कल ये वाला रोड पकड़कर जाएंगे अपन कोहिमा। कोहिमा पहुंचना है वैसे, यहाँ जो है वो आज रात का ब्रेक है। देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन आज की जर्नी तो ये यहीं से इतनी सी, ये अपना रूट रहा है सिलचर से दीमापुर। All right, people, welcome to Kohima.